हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी गद्य खंड अध्याय 8 जीत जीत में निखरत हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखने की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है जीत जीत में निखरत हूँ। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, किशन महाराज। तो करेक्ट आंसर जो है बिरजू महाराज हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र पूछ रहा है जब इसको अवार्ड मिला था संगीत नाटक अवार्ड। तो 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। तो करेक्ट आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा 27 वर्ष का एज था उस समय में इसका। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वह किस घराने से, इस बारे में पूछ रहा है। लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी से भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ से, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 7वीं पीढ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जीत जीत में निखरत हूँ किसकी रचना है? जीत जीत में निखरत हूँ किसकी रचना है? अमरकांत, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा, मैक्स मुलर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जीत जीत में निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? जीत जीत में निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साक्षात्कार है। जीत जीत में निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? तो साक्षात्कार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के वंशज हैं? तो दूसरी, चौथी, तीसरी, 7वीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? किसमें महारत हासिल थी? तो गायन में, भरतनाट्यम में, कथक में, वादन में। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कथक में। कथक में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की एज में ये जो है ना ये जाते थे बिरजू महाराज के यहाँ। बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने के लिए जाते थे 6 वर्ष की आयु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? अकादमी कहाँ है? तो दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में, कलकत्ता में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? नाटक कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृत्य कला से संबंधित है बिरजू महाराज जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? बिरजू महाराज जो किसके पर्यायवाची बन गए हैं? तो चलो वो भी देख लेते हैं किसके बन गए हैं। तो वे है राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक, भांगड़ा। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कथक के। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जन्म जो है जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था इसका जन्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिरजू महाराज के बाबा जी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा नौकरी छूटने हेतु इसने हनुमान जी का प्रसाद मांगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंडित बिरजू महाराज की शिष्या कौन थे? पंडित बिरजू महाराज की शिष्या कौन थे? रेशमी भाजपाई, रसीम भाजपाई, रेशमा भाजपाई, कल्पना भाजपाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रसीम भाजपाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का, बिमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका निर्मला जी का स्कूल था। वह किसका स्कूल था? तो निर्मला जी का स्कूल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? 9 साल की, 10 साल की, 6 साल की, 9.5 साल की। तो करेक्ट आंसर है 9.5 साल की इसकी उम्र थी बाबूजी की मृत्यु जब हुई थी इसकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबूजी के साथ पंडित बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी, इंदपुरी, देवपुरी, जनकपुरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनपुरी। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो 54 साल के थे। कितने साल के थे? तो 54 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पंडित बिरजू महाराज को तालीमा किनसे मिलती थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पिताजी से मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 रुपये अर्पित किए थे बाबूजी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में। तो करेक्ट आंसर है 18 साल की आयु में इसकी शादी हो गई बिरजू महाराज की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, बिरजू महाराज की शागिर्द कौन है बिरजू महाराज की? शाश्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाश्वती। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, रसीम भाजपाई संपादक है नटरंज पत्रिका की, रंगक्रम पत्रिका की, नटराज पत्रिका की, रंगमंच पत्रिका की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नटरंज पत्रिका की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, रसीम भाजपाई है नृत्यांगन, अभिनेत्री, गायिका, कवित्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? गायक है, लेखक है, नृतक है, कहानीकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी नर्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? अर्चना, शाश्वती, दीपा, रसीम भाजपाई। तो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यानी रसीम भाजपाई। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है,
पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बागला को, गौरीशंकर बागला को, सीताराम बागला को, राधे मोहन बागला को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीताराम बागला को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है, यानी उसका शिष्या कौन नहीं है? तो शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रसीम बाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, उसका शिष्या कौन नहीं था? तो अनुराधा जी उसका शिष्या नहीं था। ये ऑप्शन में अलग से दे दिया है। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आज हम देखे हैं 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो चलिए फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा। और आपके इम्पोर्टेंट बहुत ही है ज़्यादा बिहार बोर्ड 2024 के लिए। तो वीडियो को पूरा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।